जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में भी 11वें दिन ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है और जगह जगह पर संदिग्ध सामान, एक्सप्लोजिव हथियार बरामद हो रहे हैं और ऐसे में वो लोग जो व्हाइट कॉलर रहते हुए भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में किसी न किसी तरीके से संलिप्त हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और किसी भी तरीके से अगर देश में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश हो या किसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो, उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। देखिए, अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दरअसल हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, पहले आदिल और आदिल के बाद डॉक्टर उमर, दोनों ही डॉक्टर्स, और ऐसे में अनंतनाग जीएमसी में हथियार का पाया जाना और इनके व्हाइट कॉलर प्रोफेशन में होना, ऐसे में अब अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि व्हाइट कॉलर वाले ज्यादा लोग संभवतः इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो। और यही वजह है कि अब जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। और वहीं फरीदाबाद में